अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमने यहाँ स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो कि ये एक्सरसाइज सिंथेटिक डिवीजन से है, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड है। तो ये एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2.5, इसमें से आपको सिंथेटिक डिवीजन का जो कंसेप्ट है ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इस सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड ये कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज ए जीरो आधा पॉलिनोमियल है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है। आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है और x इज इक्वल टू है -2, यानी कि ये पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल को इस पर डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे और क्या करोगे, k की वैल्यू मालूम करोगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया गया इसको मैं लिख लेता हूँ। ये दिया गया x³ प्लस 4x² प्लस kx और दिया गया है प्लस 8, ये मुझे दिया गया है। और x इज इक्वल टू जो दिया गया है वो है -2 दिया गया। x इज इक्वल टू मुझे -2 दिया गया और मैंने क्या मालूम करना है, यानी कि k को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस पर हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसको हम लिखेंगे, पहले हम इस तरह करते हैं कि इसके जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, जो पहले आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट जो होता है ये पहले आप कोफिशिएंट लिखते होगे। x³ का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, 1 लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 आ गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, इसका k आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, ये तो 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास। अब आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास। अब x इज इक्वल टू है -2, इस -2 को क्या करोगे आप लोग, इस -2 को इधर लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला जो फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको हम नीचे ले आएंगे, इधर लिख लेंगे, ये आ गया। अब फर्स्ट कोफिशिएंट को नीचे लिख लिया मैंने और इस फर्स्ट कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, -2 होता है। तो इधर आप क्या लिख लोगे, -2, 4 से -2 जाए तो कितना हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस -2 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, -4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपके पास आ जाएगा k -4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया k -4 हो गया। आप क्या करोगे, फिर इस 2 को इस k से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -2k हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, इस -2 को इस -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यानी कि आपके पास इधर आ जाएगा, इधर मैं 9 लगा लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, -2k और 8 को आपस में ऐड कर दोगे तो प्लस आपके पास आ जाएगा 16, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर, यानी कि r इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं -2k, इधर मैं लिख लेता हूँ -2k प्लस 16, ये आ गया। यानी कि मेरे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। उसने खुद कहा 0 के इक्वल है, इधर लिखूंगा -2k प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये -2k है, इसको मैं इक्वल की इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, +2k, यानी कि ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 को आप इधर भी डिवाइड कर दो और 2 को इधर डिवाइड करो, 2 को इस पे डिवाइड करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब इस पर डिवाइड करोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपके पास जो k की वैल्यू आई है, k की जो वैल्यू आई है आपके पास वो क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if x + 1 and x - 2 are the factor of this। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है,
पी एंड क्यू की क्या करनी है, वैल्यू को मालूम करना है। और आपको ये दो फैक्टर x + 1 और x - 2 वो कहते हैं किसके फैक्टर हैं। तो हम इसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये जो पॉलिनॉमियल दिया गया है यानी कि पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, इसको हम लिख लेते हैं। ये मेरे पास x³ है प्लस px² है और प्लस qx + 6, और पहला जो फैक्टर दिया गया है वो क्या है, x + 1 है। x + 1 इसको हम क्या कर लेते हैं, = 0 कर लेते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा x = -1 आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर दिया गया x - 2, तो ये x - 2 इसको भी हम = 0 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x = -1 आ गया, x = क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके जो कोफिशिएंट है यानी कि ये जो इसके कोफिशिएंट है, ये इस पॉलिनॉमियल के जो कोफिशिएंट है, इधर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे पास, फिर इसका क्या कोफिशिएंट है, x² का p है तो ये p आ जाएगा। अब इसका क्या कोफिशिएंट है, q है तो ये q आ जाएगा, और q आ जाएगा, और इसका क्या है, ये 6 आ जाएगा। तो पहला क्या फैक्टर दिया गया, -1, इधर आप क्या लिख लोगे, -1। इस फर्स्ट कोफिशिएंट को हम सीधा नीचे लिखते होते हैं, तो ये नीचे 1 आ गया। इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -1, आपके पास आएगा p - 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, p - 1 हो गया। अब हम इस -1 को, ये वाला जो -1 है, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा -p हो जाएगा, ये -p, और इस -1 को जब इस -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +1 हो जाएगा, इनके आपके पास आएगा q - p + 1, ये आ गया इधर से, ठीक है स्टूडेंट। अब इस -1 को फिर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इधर -q हो जाएगा, -q हो जाएगा, जब p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +p हो जाएगा आपके पास, और जब इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इनके आपके पास आ जाएगा इधर से -q आ जाएगा, और -q + p हो जाएगा, और 6 - 1 चला जाए तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर दें, यानी कि ये एक तो रिमाइंडर आ गया, इसको हम क्या बोलते होते हैं, लास्ट पे जो होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि एक रिमाइंडर जो आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो दूसरा फैक्टर दिया गया है 2, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2 को लिख लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये फर्स्ट कोफिशिएंट को वैसे लिख लें नीचे, तो ये नीचे आ गया, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 हो जाएगा, यानी कि p - 1 से 2 जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप 2 को p से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2p हो जाएगा, आप 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p + 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि इधर से आपके पास आ जाएगा q और p - p, यानी कि -2p + 2p, ठीक है, -p + 2p कितना हो जाएगा, ये आपके पास p हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि एक रिमाइंडर ये आ गया और एक रिमाइंडर आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद करते हैं, मज़ीद इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मज़ीद इधर करता है, ठीक है स्टूडेंट। पहला जो मेरे पास रिमाइंडर आया वो r = -q + p, और कितना आया, +5 आया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, = 0 कर लेते हैं, रिमाइंडर = 0 कर लेते हैं, कि -q + p और +5, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा जो आया मेरे पास रिमाइंडर q + p + 3 आया, तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं कि ये रिमाइंडर = q + p + 3 आया, ठीक है स्टूडेंट।
इसको हम क्या कर लेंगे इक्वल टू, इसको भी 0 कर लेंगे, ये हो जाएगा Q प्लस P प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब ये वाली इक्वेशन एक बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, एंड इधर आप लिख सकते हो कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। 0 को हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी दी है q प्लस पी प्लस 3, इसको भी इक्वल टू क्या है 0 है। इन दोनों को हमें ऐड करना है। ये q इस q से कैंसिल हो जाएगा, माइनस q प्लस q उनसे कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस p ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। 5 और 3 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। 8 उस साइड पर चला गया, माइनस हो गया। 2 इस पर डिवाइड कर दो, 2 इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस पर डिवाइड करोगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा -4 हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या आया -4 आ गया। इस p इज इक्वल टू -4 को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम किस में पुट कर लेते हैं, यानी कि जिसमें भी पुट कर लो इसका आंसर सेम आएगा। तो हम किस में पुट कर, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले रहे हैं। तो मेरे पास आएगा q और p की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ -4 आ जाएगा p की जगह पर, यानी कि इधर पहले तो प्लस है ना, इधर इक्वेशन नंबर 2 में इसको मैं किस में पुट कर रहा हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है q प्लस p की जगह क्या आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये -4 आ गया, फिर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यानी कि q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, q इज इक्वल टू नहीं होगा, यानी कि ये -4 + 3 इज इक्वल टू अभी हो जाएगा 0। अब q और -4 + 3 कितना होता है -1 होता है, क्योंकि q इज इक्वल टू हो जाएगा ये -4 + 3, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आया, यानी कि आपके पास आया q -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि q इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 आ गया। p की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई और q की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये मांगा गया, तो आपने क्या करनी है p और q की वैल्यू मालूम करनी, तो हमने वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।